नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आर स्क्वायर डीएनए क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम सीखेंगे प्रोटीन सीक्वेंसेस में कौन कौन से टेक्निक यूज़ किया जाता है और कुछ मॉडर्न टेक्निक भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो है, जब शुरुआत हुआ तो 50 अमीनो एसिड सीक्वेंस तक का ही सीक्वेंसिंग होता था। तो उसमें जो सबसे पहला एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग हुआ तो उसमें सेंगर एक साइंटिस्ट हुए और उन्होंने ये डाइनाइट्रो बेंजीन जो है और 1 फ्लोरो डाइनाइट्रो बेंजीन, इसका उन्होंने एक केमिकल यूज किया जिसको सेंगर रिएजेंट भी कहते हैं। और इन्होंने ये बताया कि जो एन टर्मिनल होता है, मान के चलिए ये प्रोटीन आपका सीक्वेंस है, तो ये आपका हो जाता है, ये हो जाता है आपके एन टर्मिनल और ये हो जाता है सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल से अटैच कर लेता है ये डाइनाइट्रो फ्लोरो बेंजीन और ये इसका एक एडक्ट बना लेता है और फिर ये क्लीव हो जाता है और इसको फ्लोरेसेंट इसमें डिटेक्ट रहता है, जिसको ये आप क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप इसको पता कर सकते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड है। एक इसी कड़ी में दूसरा केमिकल जो यूज किया गया, डेंसाइल क्लोराइड भी एन टर्मिनल है। और एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि ये जो एन टर्मिनल का जो अमीनो ग्रुप होता है, इससे ये रिएक्शन कर लेता है और ये एक फिर से एडक्ट बनाता है और बाद में आप देख सकते हैं ये फ्री अमीनो एसिड एक इससे निकल लेता है एडक्ट बना के और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेता है। हाईली फ्लूरेसेंट होता है ये आपका डेंसाइल क्लोराइड और इसको फिर डिटेक्ट कर लिया जाता है क्रोमेटोग्राफी से। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, इडमैन डिग्रेडेशन जिसका नाम पड़ा इडमैन साहब ने भी एन टर्मिनल ही सीक्वेंसिंग किया। इन्होंने क्या किया कि जैसे कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसमें एक लास्ट के मान चलिए एन साइड है, ये सी साइड है, तो एन साइड से इनका सीक्वेंसिंग करना शुरू किया था और इन्होंने फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जिसको इडमैन रिएजेंट भी कहते हैं, इन्होंने इसका यूज किया और एक तरह से आप देख लें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और ये भी आपके साइड के अमीनो एसिड को निकल के फिनाइल थायोहाइड्राटोइन बनाता है और फिर ये डिटेक्ट कर लिया जाता है। और एक जैसे अमीनो एसिड हटा एन टर्मिनल से फिर दूसरा अमीनो एसिड आ जाता है, फिर एक को हटाने साइकिल चलता रहता है, एक को हटा लिया फिर दूसरा उसको प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और 50 से ऊपर हो भी नहीं सकता। तो आजकल के डेट में कई प्रोटोनोमिक्स चलता है। अब जैसे 50 ही अमीनो एसिड सीक्वेंस चाहिए, पेप्टाइड चाहिए, तो उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम का भी यूज होता है जिसको प्रोटोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। उस प्रोटोलाइटिक एंजाइम में सब टेलिसिन है, कैमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, एलेस्टेज है, साइनोजेन ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्सिलेमाइन है, ये सब का स्पेसिफिक साइट दे रखा है। ये जैसे मान के चलिए कि आपका एक प्रोटीन सीक्वेंस है, ये इसका एन टर्मिनल साइट है, इसका ये सी टर्मिनल साइट है। ऐसे ही हर अमीनो एसिड का मान के चलिए ग्लाइसिन का ये जो होता है ये सी टर्मिनल एन टर्मिनल साइड है और ये सी टर्मिनल साइड है जो सी टर्मिनल साइड के है साइड से है। तो इसी प्रकार से ये देखिए सारे ही एंजाइम का एक मैंने यहाँ से लिया है मटेरियल। और ट्रिप्सिन क्या करता है, आर्जिनिन और या फिर लाइसिन रहे उसके सी टर्मिनल पे कट करता है। एक शर्त रहता है कि उसके इस साइड प्रोलिन ना हो, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपको काइमोट्रिप्सिन की चर्चा करें तो ये सी टर्मिनल साइड ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होता है, जो भी जैसे कि आपका टायरोसिन हो गया, फिनाइलएलेनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, इन सब के सी टर्मिनल साइड पे कटता है। इसमें यदि फिनाइलएलेनिन है तो इसके यहाँ पे कटेगा वो, लेकिन उसका भी एक शर्त रहता है कि उसके राइट साइड में कोई प्रोलिन ना हो। फिर आपका जो सबटेलिन है वो भी आपका अनचार्ज साइड चेन पे कटता है। अनचार्ज में तो कई आ जाते, फिनाइलएलेनिन है, ग्लाइसिन है, ये सब सारा अनचार्ज है। फिर आपका लार्ज अनचार्ज साइड चेंजेस में, तो साइड चेंजेस का जो लार्ज हो और उसमें अनचार्ज हो तो उसमें फिनाइलएलेनिन आ गया।
कह सकते हैं। फिर आपका है ट्रिप्सिन हो गया, कैमोट्रिप्सिन हो गया। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये एन टर्मिनल साइड ऑफ सी टर्मिनल अमीनो एसिड को कटता है। एक एक करके कार्बोक्सीपेप्टाइड क्या करता है, क्लीव करता रहता है। कार्बोक्सीपेप्टाइड डेज एंड अमाइनो पेप्टाइडेज दो होता है, एंड एक्सोपेप्टाइडेज दैट रिमूव टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू फ्रॉम सी एंड एन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड रिस्पेक्टिवली। ये जो है, जैसे कि ये मान के चलिए आपका अमाइन सीक्वेंस है, पॉलीपेप्टाइड है, तो ये एन टर्मिनल साइड है और ये सी टर्मिनल साइड है। तो जो एन टर्मिनल साइड से कटता है उसको जो है हम बोलते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। एक एक करके साइड से एक एक अमीनो एसिड को कट करने का काम करता है। इसी प्रकार से एन टर्मिनल साइड से जो कटे उसको हम बोलते हैं अमीनो पेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज दो हो जाते हैं। फिर एक एलिस्टेज है। एलिस्टेज जो है ये ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में कटता है। हाँ, ग्लाइसिन या एलेनिन के बाद ये सी टर्मिनल साइड से कटता है, हाइड्रोलाइज करता है एलिस्टेज। ठीक है। कार्बोक्सिलिक साइड ऑफ एलेनिन, ग्लाइसिन एंड सेरीन भी, यहाँ पे सेरीन नहीं मेंशन है, सेरीन भी होता है। बशर्ते इसका भी यही रहता है कि इसके राइट साइड वाला जो है वो प्रोलीन ना हो। ग्लाइसिन है ठीक, जिसके राइट से सी टर्मिनल साइड पे कटा, यहाँ पे प्रोलीन है तो चलो यहाँ काट सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि एलेनिन रहता या फिर सेरीन रहता तो भी यहाँ काट सकता था। तो ये एलिस्टेज का था। एक साइनोजिन ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल एमाइन, ये दोनों केमिकल पेप्टाइडेज है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है सी साइड ऑफ मेथियोनिन। मेथियोनिन के जैसे मेथियोनिन है इसके सी साइड पे कट करता है आपका साइनोजिन ब्रोमाइड। और फिर हम देखते हैं एक हाइड्रोक्सिल एमाइन है, ये एस्पार्जिनिन और ग्लाइसिन के बीच में कट करता है। तो ये आप सारे स्पेसिफिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम था। इसके अलावा भी एक दो और है जो केमिकल एंजाइम है, वो होता है आइडोसोबेंजीओएट। ये भी आपका कार्बोक्सिल साइड ऑफ ट्रिप्टोफैन रेजिड्यू पे कट करता है। एक 2-नाइट्रो-5 थायोसाइनोबेंजोएट होता है, वो अमीनो साइड ऑफ सिस्टीन रेजिड्यू पे कट करता है। तो ये सब सारा कुछ ऐसे एंजाइम भी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, स्टेफलोकोक के प्रोटीएज है, एक कार्बोक्सिल साइड ऑफ एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट रेसिड्यू पे करता है, एक थ्रोम्बिन है कार्बोक्सिल साइड ऑफ आर्जिनिन पे कट करता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल थे आपके प्रोटीलाइटिक एंजाइम, जो कि ये नीड रहता है जब छोटे होगा आपका पेप्टाइड तभी सीक्वेंसिंग हो पाएगा संभव। तो इसके अलावा मैं जो देख रहा था एक आपका पेपर, तो आजकल के टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमारे जो एमएससी या एमएससी ग्रेड पे अभी भी इंडिया में पढ़ाया जाता है। मैं बड़े इंस्टीट्यूट की बात नहीं करता, जैसे आईआईसी बेंगलोर में जैसे बायोलॉजिकल साइंस है, आईसीआर मोहाली है, वहाँ पे अपडेटेड पढ़ाते हैं। लेकिन बाकी जगह जो है अपने इंडिया में वो उतना अपडेटेड नहीं पढ़ाते क्योंकि आजकल का जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी आगे बढ़ गया। जैसे कि मैं एक पेपर पढ़ रहा था, ये एक नेचर का है, नेचर में एक मेथड पेपर है, नेचर पब्लिकेशन का नाम है और मेथड्स जर्नल का नाम है। इसमें इसका टोटल नेचर मेथड्स करके आता है और इसमें कई सारे साइंटिस्ट मिलके एक पेपर छापा था। और ये आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है और ये सारे ऑथर्स हैं, लगभग में 30 होंगे, मैं काउंट नहीं किया, लेकिन इतने ऑथर्स मिलके ये काम अंजाम दिया है। और इनका टाइटल क्या था, द इमर्जिंग लैंडस्केप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल प्रोटीन सीक्वेंसिंग टेक्निक। ये लोग सोचते हैं एक सिंगल सेल का सारा प्रोटीन को कैसे सीक्वेंस किया जाए, प्रोटियोमिक्स, टोटल प्रोटीन स्टडी को प्रोटियोमिक्स कहते हैं। उसके लिए ये लोग अपना इस पे इन्होंने एक रिव्यू टाइप लिखा है और इन्होंने बताया कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है आजकल। ये बोला कि पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ही बेस है, उसी में मॉडिफिकेशन करके काम चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ओवर चार्ट आप देख लो कि एनालिटिक्स है, अप्रोच है और टारगेट है और फिर स्टेज और स्टेज डिस्क्रिप्शन है, ये टेक्निक और मेथड है। ये डिफरेंट टेक्निक मेथड यूज होता है आजकल के ज़माने में प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए, जैसे नैनो पर इलेक्ट्रो स्प्रे, एन टर्मिनल प्रोब्स, डीएनए प्रोक्सिमिटी रिकॉर्डिंग, डीएनए पेंट, फ्री एक्स, ये सब सारे टेक्नोलॉजी, रिकॉग्निशन, टनलिंग, मोटर प्रोटीन स्कैनिंग, सिंगल मॉलिक्यूल CDMS, सॉलिड स्टेट नैनो पर बायोसेंसर, नेम्स MS, बायोलॉजिकल नैनो पर, सिंगल मॉलिक्यूलर एडमेंट फ्लोरो सीक्वेंसिंग, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बॉटम अप, मास स्पेक्ट्रोमीट्री,
टॉप डाउन, एंटीबॉडी कैरेक्टराइजेशन डिटेक्शन, एस्टेब्लिश्ड मेथड। ये एंटीबॉडी बेस्ड जो मेथड है जो एलिजा का यूज होता है, ये आजकल जो आइडेंटिफिकेशन प्यूरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और दूसरा जो डीएनए पेंट है, और जो सिंगल मॉलिक्यूल इडमेन फ्लोरेसिंग है, फ्लोरोसीक्वेंसिंग है, जिसको इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया है इसको। और ये सब सारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, टॉप अप एंड बटन अप, टॉप डाउन और बटन अप, ये दोनों ही मेथड काफ़ी यूज हो रहा है आजकल के टेक्नोलॉजी ज़माने में। और कुछ ओवरव्यू इसी का, जैसे कि फ्लोरेसेंसिंग ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं अमीनो एसिड का, और उसका फिर बारी बारी इडमेन स्टेप जो हमारा है वो प्रोसेस होकर इडमेन डिग्रेडेशन से। तो एक तो ये इडमेन जो हमने देख ही चुका है। उसके बाद ये देखो एक नेचुरल प्रैक्टिकल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी विद निम्स। इसमें क्या होता है कि जैसे सैंपल गया और यहाँ पे जब पास करते हैं ना, तो यहाँ पे एक नैनो, ये जो पार्ट है, ये छोटा सा जो दिखा है यहाँ पे, ये क्या है, नैनो पार्टिकल डिटेक्टर। यहाँ पे कितने साइज है, कौन सा अमीनो एसिड है, पता चल जाता है। एक दूसरा है नैनो पर इलेक्ट्रो स्प्रे। इसमें जैसे कि ये देखो कि आपका पेप्टाइड चेन है और नैनोपोर उसको कट करता है, इसको फोटो डिसोसिएशन कहते हैं। एक एक अमीनो एसिड इसके कटता जाता है और ये फिर आपका पास करता है आयन ऑप्टिक्स से, और उसके बाद ये मैग्नेटिक सेक्टर मास में जाता है और यहाँ पे एक डिटेक्टर रहता है, इसको एक एक करके बताता रहता है। तो सभी मिलके ये कोशिश चल रहा है। अभी भी उतना जैसे फिंगरप्रिंट, डीएनए पेंट, ये सब ज़्यादा डेवलप टेक्निक है, डीएनए बेस्ड कैसे यूज किया जाए। तो जैसे कि कोई अमीनो एसिड सीक्वेंस है, उसमें अमीनो एसिड में ये कैसे वो लगा दिया डीएनए, और उसमें कम्प्लीमेंट्री बेसिस पे ये आपका पता सीक्वेंसिंग हो जाता है। इसको डीएनए फैसिलिटेड प्रोटीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन कोई भी एमएससी लेवल पे हमें नहीं पढ़ाता है, हमारे बालक को नहीं पढ़ाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और इससे क्या हो जाता है कि वो घिसी पिटी आइडिया, वही कहाँ से पीएचडी में आइडिया आएगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि उनको तो पढ़ाया ही नहीं जाता है कि हाँ अभी चल क्या रहा है। तो ज़रूरत है रिसर्च पेपर पढ़ना, एमएससी लेवल से ही जो पढ़ाया जाए, कोई टीचर ऐसा मिले। अब ऐसे ही है कि एक दूसरा मेथड सब ये सब है, वही है कि नैनोपोर टेक्निक यूज कर करके नेटिव प्रोटीन है, और उसमें जैसे कोई प्रोटीन पास कराओ नैनोपोर से और एक एक करके पता चल जाए कि कौन सा अमीनो एसिड है। और प्रोटीलाइटिक सही कई सारा डेवलपमेंट इस फील्ड में हो रहा है। ये पेपर आप लोगों को मैं दिखाई दिया हूँ, आप जाके इस पेपर को सर्च कर सकते हैं, और इसमें आप यदि इस फील्ड से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। ये जर्नल था, एक बार जर्नल दिखा देता हूँ। ये है द इमर्जिंग लैंडस्केप ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल प्रोटीन सीक्वेंस टेक्नोलॉजी। ये आप लोग जाके पढ़ लेना। धन्यवाद।